नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए मित्र, अब हम मेन एक्सट्रीम मीडिया में नहीं हैं और मेन एक्सट्रीम मीडिया की तरह आप चाहते हैं कि संतोष सिंह खबर चलाए और उसका प्रभाव हो। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा ना। अभी हम लोगों के चैनल नया जनवरी से शुरू किए, कौन नोटिस लेता है। लेकिन हमारे जो मित्र शुभचिंतक हैं, कुछ भी बिहार में होगा एकदम फोन घनघनाना शुरू कर देते हैं कि संतोष भाई जी लीजिए एक तनिक खबर चलिए बढ़िया से, जुलूम भरल से। संतोष जी देखिए जुलूम हो रहा है, आप ही पर तो उम्मीद है। अरे भाई, पहले चैनल में थे तो दिखाते थे, मैन पावर भी था, सब कुछ था, कितनों मालिकवा चाहे नहीं चाहे हम दिखा देते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है ना। अब हमारा जो चैनल है उसमें अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कैसे लोग नोटिस लेगा। समझाते हैं कि भाई और चैनल है, कहना ना संतोष जी आप चलाइए ना, देखता सब है आपका, हमको पता है ना आपके चलाने तो खब जिला में क्या होता है। सब लीजिए क्या हम कहें, आज दिन भर हम परेशान हैं। एगो तो फर्जी मास्टरवा के चक्कर में हम परेशान, हाई कोर्ट में हमको दिन भर आज पसीना छूटा है, सोए भी नहीं अभी ठीक से। सोचे थे कि 1 घंटा सो लेते, थोड़ा तनाव, दिन भर परेशान रहे। फोन 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 फोन। अब देखिए है आनंद किशोर जी, फिर आप कहिएगा कि संतोष जी आप हमसे हमेशा हमको तंग करते रहते, हम क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। अब आप फिर आपके यहाँ गड़बड़ शुरू हो गया है, और गड़बड़ जिस स्तर पर हो रहा है, बिना आपके विभाग के मिले हुए गड़बड़ी हो ही नहीं सकता है। अब बताइए तो हम क्या करें हैं? फिर कहीं आमने सामने हो जाएगा, आप फिर नाराजगी व्यक्त कीजिएगा। लेकिन अपना व्यवस्था सुधारिए ना। कि कितना बच्चा सब सुबह से फ़ोन कर रहा है कि हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि तुम्हारा नंबर जो है 155 है, चलो 85 कर देते हैं, 20,000 दे दूँ, 50,000 दे दूँ, ये अकाउंट नंबर है। बताइए, STET का परीक्षा लिए हैं, ऑनलाइन परीक्षा लिए, कंप्यूटर पर बिठा के सब बच्चा का परीक्षा लिए, और तब भी सब बच्चा का सब चीज़ डिस्क्लोज है। जितना ये जो फर्जी फ़ोन करने वाला है, 10 नंबर हमको बच्चा सब दिया है अभी तक, छात्र सब बच्चा सब सुन लो, सारा नंबर का हम लोग ट्रेस कराए हैं। सारा मित्र मंडली जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में लोग हैं, जो लोग देता है हम उनको भेज देते हैं। साइबर डिपार्टमेंट में भी सब एकदम रेडी है। ये सब फ़ोन आ रहा है तुमको नवादा से, और नवादा इस समय में जामताड़ा से भी बड़ा फ्रॉड जगह हो गया है। जितना साइबर क्राइम हो रहा है सब नवादा से हो रहा है। और जितना बिगड़ेल बाप का बेटा सब इंजीनियर बन के आया था जो कुछ नहीं किया, इस साला साइबर क्राइम करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि STET की परीक्षा देने के लिए जो विद्यार्थी गया उसका तो सब चीज़ ऑनलाइन है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस बार आप कह लीजिएगा आनंद किशोर बाबू कि साइबर कैफे पर संतोष जी फॉर्म भरा होगा इसलिए इसका डिस्क्लोज हो गया है। अब पिछले बार हमको यही समझाए थे, अरे आपको पता नहीं है ना कि साइबर कैफे पर लोग जाता है फॉर्म भरने के लिए, वहीं से डिस्क्लोज आता है। अब तो साइबर कैफे उस तरीके से हर शहर में तो है भी नहीं, बहुत कम साइबर कैफे। अब तो ऑनलाइन अपना घरे से लोग भरता है, फिर कैसे डिस्क्लोज हो गया। 40 से अधिक सब्जेक्ट का परीक्षा लिए हैं, 9th 10th 11th 12th के लिए हैं। हमको फ़ोन करता है, मान लीजिए हम छात्र हैं कि आप संतोष जी बोल रहे हैं, तो हाँ बोल रहे हैं। आपका रोल नंबर ये है, तो हाँ मेरा रोल नंबर ये है। सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हाँ हिस्ट्री है। आपको 45 नंबर आया है, और इसमें कट ऑफ मार्क्स जाएगा 75 से ऊपर। 80 मार्क्स % कर देंगे, 80 नंबर दे देंगे, 15,000 रुपया दीजिएगा। अब कोई छात्र के पास ऐसा नंबर जाए और कह रहा है कि हम अब लाइव हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम आपका नंबर बदल रहे हैं। अब बताइए क्या हो रहा है किशोर बाबू, हाँ? ऐसा भी होता है। कितना बच्चा ठगा गया होगा। तो अभी हम लोग खबर चलाए हैं तो आर्थिक अपराध इकाई भी जो है सो अपना सुशील कुमार जो है सो जारी किए हैं कि फंसना नहीं है। तो पहले ज़रा आनंद किशोर बाबू सुन लीजिए फ़ोन कि कैसे फ़ोन कर रहा है, उसको कहाँ से डाटा मुहैया हुआ, ज़रा इसको पता कीजिए। और देखिए अकाउंट नंबर भी दे रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कि इस अकाउंट में पैसा दे दीजिए, हम आपका काम कर देते हैं। तो आनंद बाबू ज़रा सुनिए कैसे फ़ोन जा रहा है और किस अकाउंट नंबर में कह रहा है देने के लिए। और उसका ये भी सुन लीजिए कि हम लोग आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी दिए हैं, तो SP साहब ने कहा है कि भाई पैसा नहीं डालना है, फ्रॉड है।
लेकिन उस बाइट बाद में सुनाएंगे। पहले दोनों देख लीजिए, अकाउंट नंबर चल रहा है और फ्रॉडवा का फ़ोन चल रहा है, कह रहा है इस अकाउंट में हमको पैसा दीजिए। क्वालिफाई मार्क्स देने के बाद हम यहाँ से एक फोटो क्लिक करके आपके पास सेंड कर देंगे, फिर आप देख लीजिएगा। फिर देखने के बाद जो उसका रेस्ट पेमेंट है, पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास मतलब ये रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आपके पास कैसे पूरे डॉक्यूमेंट मतलब ये चला गया कि हाँ? हम आपको क्या बोले, यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है बट बारकोड के माध्यम से है। हाँ। अच्छा, बारकोड के माध्यम से है। हाँ। पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा? हाँ, ये जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नेम हो गया मिस्टर विश्वामित्रा साहू। विश्वामित्रा साहू? हाँ। अच्छा, इसमें कितना नंबर आएगा मेरा? यहाँ से जो आपका करेंगे आपको 80%, आपको 85% आपको प्लस किया जाएगा। कितना नंबर दिया जाएगा? देखिए 80, जब यहाँ से आपको करेंगे, करने के बाद हम खुद आपको दिखा देंगे ना। हम आपसे मिल के पेमेंट कर सकते हैं? नहीं, हम लोग का मिलने के अलाउ नहीं है। हम लोग का जो है अभी कैंपस सिलेक्शन ड्यूटी दिया गया है। ठीक है, ओके, हम सोच के आपको कॉल करेंगे। चलो ठीक है। कितना समय के अंदर आप बता रहे हैं? हम खुद कॉल करेंगे। कितना समय के अंदर? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। हम लोग ज़्यादा करेंगे तो हम लोग आपको ये 20 मिनट का 20 मिनट का समय दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुन लिए, फ्रॉडवा का फ़ोन भी सुन लिए, अकाउंट नंबर में कहाँ पैसा देना है वो भी सुन लिए। अब बताइए क्या करेगा गांव का बच्चा? 20,000 रुपया मांगता है, दे देगा कहीं से कर्जा लेके, बाप माँ का जो कुछ पैसा जमा होगा लेके दे देगा, कि पास कर जाएगा, बाप भी दे देगा। क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के सहारे उसका रोल नंबर बता रहा है, नाम बता रहा है, गांव नाम सब बता रहा है, माँ पिताजी से जो जो इन्फॉर्मेशन वो दिया है सब इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो आनंद बाबू कैसे होगा? बिना मिली भगत के संभव है? इस बार तो साइबर कैफे वाला तर्क आपका नहीं चलेगा। आप FIR दर्ज करवाइए, हम खबर चला रहे हैं, आप FIR दर्ज कराइए और व्हाट्सअप मेरा आप देख लीजिएगा, हम व्हाट्सअप को भेज रहे हैं आपको, सीन कीजिए और देखिए। फिर क्योंकि आप फिर हमको शिकायत कीजिएगा कि आप हमको जानकारी नहीं देते हैं, तो जानकारी ले लीजिए। यह व्हाट्सअप पर हम आपको भेज भी रहे हैं, और देखिए किस तरीके से बिहार में ठगी हो रहा है। अरे बिहार का बच्चा, आप भी तो बिहार के हैं, बिहार के बच्चा को इस तरीके से ठग रहा है। नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हो सकता है बढ़ा भी दे। आप अपना उस सिस्टम को भी देखिए, कंट्रोल कीजिए कि सिस्टम कहाँ से हो रहा है। इस बार तो आप ऑनलाइन परीक्षा लिए हैं ना, सब कुछ कंप्यूटर दिया। अरे भाई IIT ऐसा परीक्षा लेने वाला संस्थान परीक्षा लेता है, 1 सप्ताह भी नहीं लगता है, रिजल्ट दे देता है। आपको इतना समय काहे लग रहा है? जब ऑनलाइन परीक्षा लिए शाम तक रिजल्ट दे देते भाई। अभी हमने कहा मणिपाल वाला परीक्षा हो रहा था। हाँ सर, मणिपाल का इंजीनियरिंग परीक्षा दे रही थी मेरी बेटी। परीक्षा खत्म नहीं हुआ, उसके स्क्रीन पर नंबर आ गया कि कितना नंबर आपको आया। ये व्यवस्था कि जब ऑनलाइन परीक्षा लेना है तो ये व्यवस्था काहे नहीं कर देते हैं? ये कौन चीज परीक्षा लेने के बाद जैसे 15 को परीक्षा खत्म हुआ है ना, आज तक क्या दिख रहे हैं? लगातार परीक्षा हो रहा था, तो क्या है, कौन सा इसमें तो कुछ होना नहीं है। ये तो सारा चीज़ उसके दिमाग में फिट है, कंप्यूटर में फिट है। दबाइएगा रिजल्ट आएगा। तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंजीनियरिंग में हो रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए कि विद्यार्थी परीक्षा खत्म करे, उसको रिजल्ट भी उसके सामने मिल जाए कि कितना % मार्क्स आया। पारदर्शिता बरतिएगा ना, पारदर्शिता नहीं बरतिएगा तो लीजिए, आरोप है आप पर STET का सीट बेच रहे हैं लोग, नवाला गैंग लगा हुआ है, इसको डाटा उपलब्ध हो गया है। क्या गुंजाइश है? कोई गुंजाइश है? कुछ कहने की ज़रूरत है? वैसे तमाम बच्चों, मित्र, अभिभावक सुन लीजिए, एकदम टोटली फर्जी है, झांसे में मत आइएगा। सुन लीजिए आर्थिक अपराध इकाई के SP सुशील कुमार क्या कह रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो हाल में प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की हुई हैं, जो STET की परीक्षा है या जो BPSC से शिक्षक की बहाली की परीक्षा है, इसमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई आपराधिक गिरोह और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फ़ोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं।
मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में मत आए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सरकार ने पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया को अपनाया है और परीक्षा जो एजेंसी ले रही है वो समय समय पे सारे डिटेल्स अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रही हैं। तो इसीलिए आप इसके झांसे में मत आए। और अगर आपको कोई ऐसा कोई आदमी आपके साथ आपसे पूछता है या आपको कहता है कि आप पैसा दें, तो आप जो भी उचित फोरम है उसमें जरूर कंप्लेन करें और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करें। सुन लिए ना, एकदम झांसे में नहीं आना है। और ये सारा फोन आ रहा है नवादा से, हम सब फोन को ट्रेस करवाए हैं, सब नवादा से आ रहा है। बैंक अकाउंट जब केस कीजिएगा ना, आप ऑनलाइन केस कीजिए, जिसको फोन आ रहा है ना ऑनलाइन केस कीजिए, तब जांच होगा, तब ये अकाउंट वाला पकड़ाएगा। ये सब तो हम लोग अनऑफिशियली ना कह देते हैं भाई देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, तो लोग ट्रैक लोग करना शुरू कर देता है। लेकिन ऑफिशियली कार्रवाई हो तो इस पर होना चाहिए, और ऑफिशियली तो आनंद किशोर को करना चाहिए, बोर्ड के चेयरमैन को करना चाहिए कि इस तरीके से उनके संस्थान के नाम पर लोग पैसा मांग रहा है बच्चों से, लेकिन इससे ही बचते रहते हैं। हाँ, लेकिन इस बार इनको कोई गुंजाइश नहीं है, कोई साइबर कैफे से नहीं किया है बच्चा, सब ऑनलाइन अपने घर से किया है, आवेदन दिया है। कैसे डाटा लीक हो गया? सब परमंडल में सेंटर था और उसमें तो कुछ लेके जाना नहीं था, कैसे आउट हो गया? या तो जहाँ सेंटर है वहाँ सेंटर पर डाटा लीक रहा है, तो ऐसे जगहों पर जो सेंटर पर डाटा लीक हुआ एक बार कार्रवाई कर दीजिए रगड़ के, सब लोग सुधर जाएगा। कितना बच्चा को ठग लेगा बताइए तो? किसी को माँ पिताजी का हो सकता है पत्नी का जेवर बेच के पैसा दे देगा, वो कोई भी दे सकता है, अरे हम हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, सरकारी नौकरी हो जाएगी। यहाँ तो सरकारी नौकरी के लिए तो लाखों लाख रुपया लोग देने को तैयार, यहाँ तो 25 से 30-50 हज़ार रुपया मांग रहा है। तो आनंद बाबू देखिए, कार्रवाई करिए, ये बिहार है, यहाँ जहाँ कुछ होता है कि एक अलग तरीके का धंधा शुरू हो जाता है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और सभी छात्रों को मेरा अपील है कि ये सब गलत है, और जिसके पास फ़ोन आया है, जिस 177 नंबर है, 82 नंबर है, बहुत सारा फ़ोन नंबर है, आप हमको सूचना दीजिए, जैसे सूचना आज सुबह से दे रहे हैं, सूचना दीजिए, कार्रवाई होगी। और ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कर दीजिए। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होने से ऑफिशियली कार्रवाई करने में आसान होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन मंगाने में पुलिस को सुविधा होती है, इसलिए ऑनलाइन कंप्लेन भी कीजिए। और किसी भी स्थिति में पैसा मत दीजिए, ये ठगी कर रहा है, सतर्क रहिए कि पैसा नहीं दीजिए, क्योंकि ये अकाउंट नंबर है, सब फर्जी होता है। पता चला किसी का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, बैंक वाला भी सब मिला रहता है, जैसे आनंद बाबू के दफ्तर में मिला हुआ है ना, सब बैंक वाला भी मिला रहता है। पैसा ट्रांजैक्शन हुआ, उसका अकाउंट खत्म, क्या कीजिएगा? सब चोर मुसेरा भाई है, बेचारा गरीब आदमी, गांव का आदमी ठगी का शिकार होता है, सब मिला रहता है, समझे? बिहार बोर्ड वाला भी मिला रहता है, बैंक वाला भी मिला रहता है, ये जो मोबाइल वाला है ना सर्विस प्रोवाइडर, वो मिला रहता है, कहता है अंगूठा पर जो है सो मिलता है, सब खेला है। कभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे खेला चलता है। आर्थिक अपराध इकाई जब डिस्क्लोज करता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया था, तब बिहार के इकलौता आदमी शायद हम होंगे, तो मेरा सब लाखों रुपया निकाल लिया था, अकाउंट खाली कर दिया था, सब का पैसा ले आए उसी तरीके से जैसे मेरा पैसा लेके गया था, समझ गए ना? वो भी किस्सा कभी बताएं, किस्सा नहीं है, वो हकीकत है। चलिए देख लीजिए, सतर्क रहिए, और इस तरीके का कोई भी फ़ोन कॉल आए तुरंत स्थानीय थाना को भी सूचित कीजिए।